हेलो फ्रेंड्स, ज्योति डिज़ाइन में आपका स्वागत है। यहाँ मैं कॉटन फैब्रिक के ऊपर बहुत ही यूनिक और मॉडल ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ, जिसमें मेन फैब्रिक 1.5 मीटर है और अस्तर का फैब्रिक 1 मीटर है। यहाँ बैक ओपन ब्लाउज़ है, इसलिए मैं पीछे की तरफ हुक पट्टी का आधा इंच जितना ड्रॉ कर लूँगी। यहाँ ओपन साइड मेरी तरफ ली है मैंने और इस तरह से हुक पट्टी का आपको निशान लगा लेना है। अब इसकी लेंथ 15.5 इंच है, तो सबसे पहले मैं नीचे की तरफ से आधा इंच सिलाई का निशान कर लूँगी। फिर 15.5 इंच पर निशान लगाऊंगी। उसके बाद आधा इंच फिर से सिलाई का लिया है और इस तरह से लाइन कर ली है। अब यहाँ मेरा शोल्डर 15 इंच है, तो मैं उसको 2 भाग में डिवाइड कर लूँगी और पहले 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 1/4 इंच जितना अंदर लूँगी और एक निशान फिर लगाऊंगी, क्योंकि मैं यहाँ पीछे की तरफ 4 इंच गला बना रही हूँ जो बॉट नेक में है। अब इस तरह से जितना ऊपर लिया है उससे आधा इंच कम करना है और इस तरह से निशान लगाना है। अब इस तरह से पहले मैं सीधी लाइन कर लूँगी। अब ऊपर की तरफ मैंने 7.25 इंच लिया था, तो इसको मैं 1/4 इंच जितना अंदर की तरफ ले रही हूँ और इस तरह से हल्की सी तिरछी लाइन आएगी जो अंदर की तरफ होगी। अब ये करके मैं सीधी लाइन कर रही हूँ। अब शोल्डर की तरफ से मैं सिलाई मार्जिन छोड़ रही हूँ। उसके बाद मुझे रेडी शोल्डर 2.5 इंच चाहिए, आप चाहो तो 2 इंच भी कर सकते हो। अब 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद फिर से मैं सिलाई का एक निशान लगा लूँगी। उसके बाद जो आगे की तरफ रहेगा वो गले की चौड़ाई होगी। अब यहाँ मेरा अपर चेस्ट 37 इंच है, तो उसको मैं 4 भाग में डिवाइड करूँगी जो 9.25 इंच आएगा। क्योंकि यहाँ मेरा पीछे की तरफ बॉट नेक ब्लाउज है, तो मैं यहाँ पहले 9.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 1 इंच लूजिंग का लूँगी और उसके बाद मार्जिन के लिए निशान लगाऊंगी। क्योंकि यहाँ 4 इंच गला है जो छोटा है, तो उसमें लूजिंग के लिए 1 इंच लेना चाहिए। अब कमर की तरफ से मैं 1 इंच डार्ट का लूँगी और यहाँ मेरी कमर 33 इंच है, तो 8.25 इंच में कमर का लूँगी और उसके बाद मार्जिन इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो स्किप ना करें और पूरा ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर मैंने अपर चेस्ट में 4 इंच में डिवाइड किया है और उसके बाद 1 इंच लूजिंग लिया है, क्योंकि यहाँ गला 4 इंच पर है जो ज़्यादा फैलेगा नहीं और उसके लिए हमें लूजिंग चाहिए। अब इस तरह से मैं 4 इंच पर एक बॉक्स बना लूँगी और उसके अंदर राउंड शेप दे रही हूँ, जो पूरा बनने के बाद एक बॉट नेक जैसा शेप आएगा। अब इसके अंदर मुझे एक गला और बनाना है, क्योंकि ये बैक ओपन है तो हुक पट्टी पीछे की तरफ आएगी। तो सबसे पहले मैं गले की लंबाई नाप लूँगी। यहाँ 11 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ और सीधी लाइन कर लूँगी। अब यहाँ नीचे की तरफ मुझे इतना स्पेस मिल रहा है जहाँ हुक आएंगे और यहाँ बीच में से मुझे एक गला बनाना है। अब मैं यहाँ ऊपर के गले से नीचे की तरफ 2 इंच का एक गैप कर रही हूँ और निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर भी मुझे हुक लगाने हैं, मतलब कि ऊपर की तरफ गला है, बीच में हुक है, उसके बाद फिर एक गला है और उसके बाद नीचे की तरफ हुक है। तो इस तरह से बीच में मुझे गला थोड़ा छोटा लग रहा है, इसलिए मैं
एक लाइन और कर रही हूँ और इस तरह से मैं बीच में गला बना लूँगी। ये कटिंग मैं आपको स्टिचिंग वाले वीडियो में बताऊँगी। अब यहाँ पर गले की ड्रॉ के लिए मैं अभी के लिए इस तरह से एक बॉक्स बना रही हूँ। जो ऊपर की तरफ मैंने लिया था उतनी ही लाइन में कर रही हूँ। अगर आपको ब्रॉड चाहिए तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ जा सकते हो। और इस तरह से मैंने एक नॉर्मल राउंड गला ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से आर्मोल की तरफ 1 इंच अंदर की तरफ जाऊंगी और जो लेंथ ली है उसके बीच सेंटर में एक निशान लगाऊंगी और इस तरह से एक कर्व बना लेंगे। यहाँ मेरा आर्मोल 9.25 इंच आना चाहिए। तो इस तरह से मैं ऊपर से थोड़ा सा सिलाई का छोड़ के इसको नाप रही हूँ और मेरा बिल्कुल बराबर है। मैंने यहाँ आर्मोल को 2 भाग में डिवाइड करके फिर उसको नापा है। जब भी आप आर्मोल का शेप दें तो उसको नापना चाहिए। छोटा या बड़ा करने के लिए आपको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ बढ़ना है। अब नापने के लिए आपको ऊपर से मार्जिन छोड़ देना है सिलाई का और कटिंग में से भी आपको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ देना है और इस तरह से नाप लेना है। अब मैं यहाँ बता रही हूँ कि मैंने यहाँ 2.5 इंच का रेडी शोल्डर के लिए निशान लगाया है। बोट नेक ब्लाउज में आप 2 इंच भी ले सकते हो। 2 इंच अगर शोल्डर रेडी चाहिए तो आपकी आगे की तरफ की गले की चौड़ाई थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन आपको 2 से 2.5 इंच से ज़्यादा नहीं लेनी है। अब इस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग कर लिया है और फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए मैं कपड़े को इस तरह जमा लूँगी। हुक पट्टी के लिए जो मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था वो मेरी तरफ मैंने बाहर की तरफ रखा है और इस तरह से शोल्डर की तरफ और आर्मोल की तरफ निशान लगा लेने हैं। क्योंकि यहाँ हमारा बैक ओपन ब्लाउज है इसलिए हुक पट्टी का आपको अलग से गिनना है। अब मैं नीचे की तरफ 2 इंच आगे बढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ मेरा फुल बस्ट 38.5 इंच इतना है, मतलब कि 38.5 इंच है जो थोड़ी हैवी साइज है। तो इसके लिए मैं 2 इंच इतना नीचे बढ़ रही हूँ और इस तरह से सीधी लाइन कर लूँगी। अगर आपकी साइज थोड़ी सी कम है तो आप ये 2 की जगह 1.5 इंच या 1.25 इंच या 1 इंच इस तरह से आप करते हुए चलिए। अब यहाँ मैं पहले कमर का चौथा भाग लूँगी, 2 इंच टक्स का लूँगी और उसके बाद मार्जिन जितना पीछे लगा था उतना मार्जिन लूँगी। अब इस तरह से फ्रंट वाला पार्ट में आपकी इस तरह लाइन बनेगी। अब इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं बैक पार्ट हटा लूँगी। अब हमें टक्स के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ मेरा आगे की तरफ भी छोटा गला है इसलिए मैं 10.5 इंच टक्स पॉइंट है, लेकिन मैं आधा इंच प्लस करके निशान करूँगी क्योंकि आगे से पैक गला है तो थोड़ा सा हमें नीचे जाना है। अब इस तरह से मैं निशान करने के बाद नीचे की तरफ से फुल बस्ट का 10वां भाग लेना है। मैं यहाँ 3.5 इंच में 1 इंच प्लस कर रही हूँ। आप चाहो तो जितना भी आपका फुल बस्ट है उसको 10 में डिवाइड कर दीजिए और उसके बाद फिर 2 इंच टक्स का लीजिए और उसका जो बीच सेंटर आएगा उस पे आपको सीधी लाइन करनी है। अगर आपके फुल बस्ट में ज़्यादा गैप है तो आपको 2 इंच का नहीं करके 2.5 इंच का टक्स लेना है।
जैसे जैसे आपकी साइज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके टक्स में भी, चौड़ाई में भी और लेंथ में भी आपको बढ़ना है। अब इस तरह से मेन टक्स का निशान लग गया है। अब मैं यहाँ इस तरफ भी एक डार्ट लेने वाली हूँ, जिसके लिए मैं बैक पार्ट वापस रखूंगी और नीचे की तरफ जितना भी हमने छोड़ा था उसके ऊपर निशान लगा लूंगी। अगर आपको यहाँ टक्स नहीं लेना है तो इस तरह से आपको तिरछी लाइन करनी है, और अगर आपको लेना है तो इस तरह से नीचे की तरफ थोड़ा सा मार्जिन लेना है और जो आपने लिया है उसके हिसाब से आपको ऊपर की तरफ टक्स लेने हैं। तो मैं यहाँ टक्स लेने वाली हूँ। 20 सेंटर से 1.5 इंच की दूरी पर इस तरह से मैं निशान लगा लूंगी और जितना भी मैंने नीचे एक्स्ट्रा लिया है उसके हिसाब से मैं यहाँ डार्ट ले लूंगी। यहाँ मैं प्रिंसेस कट नहीं बना रही हूँ, 4 डार्ट में बना रही हूँ। अब ये ऊपर वाली जो लाइन थी वो नहीं लेनी है, नीचे वाली लाइन लेनी है कटिंग में। अब यहाँ बीच में मैं टक्स नहीं लेने वाली हूँ, इसलिए मैं आधा इंच जितना नीचे की तरफ क्रॉस लाइन कर लूंगी, क्योंकि मेन डार्ट लेने के बाद वो चीज़ अपने आप सीधी हो जाती है। अगर आप बीच में डार्ट लेते हो तो आपको ये सीधा ही रखना है, क्रॉस नहीं लेना है। अब चौथे डार्ट के लिए इस तरह से मैं 2 इंच की दूरी पर आर्मोल की तरफ निशान लगा लूंगी। अब इस डार्ट के लिए मुझे पहले फ्रंट आर्मोल बनाना पड़ेगा। इसके लिए पहले मैं आगे की तरफ का गला ड्रॉ कर लूंगी। अब यहाँ मेरा आगे का गला 5 इंच है, इसलिए मैं 1/4 इंच जितना आगे की तरफ बढ़ रही हूँ, क्योंकि पीछे के मुकाबले आगे का गला बड़ा है तो थोड़ा सा फैलेगा। अब इस तरह से मैंने 5 इंच पर निशान लगा लिया है और इस तरह से एक बॉक्स बना लिया है। इसके अंदर मैं इस तरह राउंड शेप दे दूंगी। अब जो यहाँ 1/4 इंच आगे बढ़ी हूँ वही मैं 1/4 इंच पीछे की तरफ कम कर दूंगी, क्योंकि दोनों शोल्डर मुझे एक जैसे चाहिए। अगर आप पीछे के गले के हिसाब से ही 5 इंच का गला ड्रॉ कर लेते तो बनने के बाद इस तरह से बैठता नहीं और थोड़ा सा उठ जाता। अब मैंने बैक पार्ट वापस ले लिया है और जहाँ गले को ड्रॉ किया था वहां से लेके पीछे तक इस तरह रख दिया है, और जैसा 1/4 इंच आगे बढ़े थे वैसा ही 1/4 इंच पीछे की तरफ इस तरह रख के निशान लगा लेना है, क्योंकि पूरा ब्लाउज बनने के बाद दोनों शोल्डर एक जैसी साइज में होने चाहिए। मतलब कि यहाँ आपको एक गणित के हिसाब से चलना है कि आप जब गले को बढ़ाते हो तो आपको गले की चौड़ाई कम करनी है, और आप गले को छोटा करते हो तो आपको गले की चौड़ाई बढ़ानी है। अब ये जो मैंने अंदर की तरफ आर्मोल का शेप दिया वहाँ ये डार्ट मैनेज हो जाएगा। अब मैं इसको कटिंग कर लूंगी। अब यहाँ मैंने मेन फैब्रिक ले लिया है जिसके ओपन साइड मेरी तरफ है। पहले मैं बैक पार्ट लूंगी और उसके बाद फ्रंट पार्ट लूंगी और इसको कटिंग कर लूंगी। यहाँ मैंने स्लीव के लिए 4 फोल्ड में कपड़ा लिया है, जो 2 स्लीव एक साथ कटिंग होगी। यहाँ स्लीव की लंबाई थोड़ी ज़्यादा है तो पहले मैं नीचे पट्टी फोल्ड करने के लिए निशान लगा लूंगी और उसके बाद स्लीव की जितनी भी लंबाई है, यहाँ मेरी 26 इंच लंबाई है तो उतनी मैं निशान लगा लूंगी और उसके बाद सिलाई का ले लूंगी। अब इस तरह से मैंने पट्टी मोड़ने के बाद स्लीव की लेंथ ली है। आपकी स्लीव अगर और लंबी है तो आप नीचे की तरफ और बढ़ जाइए। यहाँ मैं लंबी स्लीव
कटिंग करने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ, तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा ज़रूर देखिए। अब इस तरह से मैंने स्लीव के लिए निशान लगा लिया है जहाँ तक मुझे चाहिए। अब एक पेपर कटिंग कर ली है मैंने नॉर्मल स्लीव की, उसको मैं इस तरह से रख लूँगी और ड्रॉ कर लूँगी। अब इस तरह ड्रॉ करने के बाद पहले आपको कोनी तक जहाँ 10 इंच पर आता है वहाँ एक निशान लगाना है, फिर 3/4 साइज में एक निशान लगाना है। 3/4 साइज मतलब कि आपकी कोनी से थोड़ा सा नीचे जाते हैं, जहाँ मैं बता रही हूँ वहाँ पर आएगा, वहाँ का आपको नाप लेना है और एक निशान वहाँ लगाना है। उसके बाद आपकी कलाई तक वहाँ आपका नाप लेना है, लेकिन आपको वहाँ से नहीं, थोड़ा सा आगे की तरफ जहाँ मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही आप हाथ को फोल्ड करोगे वो स्लीव चढ़ जाएगी। तो आपको कलाई तक नहीं लेना है, लेकिन थोड़ा सा आगे नाप लेना है और जो भी नाप आएगा वो आपको नीचे की तरफ लेना है और इस तरह से निशान लगाना है। मतलब आपको 3 जगह निशान लगा लेने हैं। उसके बाद उसकी गोलाई का जो भी नाप आता है बॉटम का, वहाँ निशान लगाना है और मार्जिन का निशान लगाना है। उसके बाद 3/4 साइज़ में जो भी आपका नाप आता है उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है और कलाई में जो आ रहा है वहाँ आपको निशान लगाना है और उसके बाद मार्जिन के लिए करना है। मतलब आपको लंबी स्लीव में 3 जगह नाप लेने हैं और उसके बाद निशान लगा लेने हैं। अब इस तरह से तिरछी लाइन कर लेनी है और इसको कटिंग कर लेना है। अंदर की तरफ एक लाइन और कर रही हूँ जो हमारे मेन नाप की है और ये है हमारा मार्जिन। अब इसको कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही यूज़फुल टिप्स के साथ आपको और भी डिज़ाइनर ब्लाउज़ और स्लीव्स के वीडियोस आपको ज्योति डिज़ाइन पर देखने को मिलेंगे, तो इस चैनल पे बने रहिए। और जहाँ कहीं से भी आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अब इस तरह दोनों स्लीव अलग करने के बाद मैं फ्रंट आर्म होल कटिंग कर लूँगी। इसका स्टिचिंग का वीडियो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है, तो उसे भी देखना ना भूलें। अब यहाँ मैं दोनों स्लीव के फ्रंट आर्म होल की तरफ निशान लगा रही हूँ ताकि याद रहे कि ये फ्रंट की तरफ आएगा। अब सारे पार्ट कटिंग हो गए हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी स्टिचिंग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।